बच्चों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 20। इन अ बैंक, एक बैंक में प्रिंसिपल इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। प्रिंसिपल का मतलब होता है वो पैसा जो आप बैंक में जाके जमा करते हैं। बैंक में पैसा आप इसलिए जमा करते हैं क्योंकि बैंक में पैसा सेफ भी रहेगा और बढ़ेगा भी। तो बैंक आपको एक रेट देती है कि वो हम पैसे को बढ़ाएंगे किस रेट से, 2%, 3%, 4%, 6%, कितने परसेंट से हम उसको बढ़ाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, यहाँ पर वही आर पूछा जा रहा है। यहाँ पर दे दिया गया है यानी कि 2% बढ़ा रही है बैंक, 3% बढ़ा रही है, अननोन है, R% बढ़ा रही है। उसी आर की वैल्यू पता लगानी है। लेकिन ये पता है कि अगर हम 100 रुपये जमा करते हैं तो वो डबल हो जाएगा 10 साल में। और एक लॉग की वैल्यू भी दी गई है, log 2 बेस ई है 0.6931। तो देखिए होगा क्या, ऐसे क्वेश्चनों में आपको लिख लेना है कि जो प्रिंसिपल के बढ़ने की रेट है dp/dt, वो होगी प्रिंसिपल का R% ऑफ प्रिंसिपल। जितना पैसा आप जमा करेंगे, 100 रुपया जमा करते हैं और मान लीजिए वो बैंक देती है 2% इंटरेस्ट या 4%, तो पैसा किस हिसाब से बढ़ेगा, 4% ऑफ जितना जमा किए हैं। तो यही मेन बात होती है जब भी आपको बैंक वाला क्वेश्चन दिया जाएगा। तो dp/dt इक्वल टू R%, जब परसेंट का साइन हटता है तो अपॉन हो जाता है 100 और ऑफ का मतलब होता है इनटू। अब क्या करना है, किसी तरह इस dp और dt को एलिमिनेट करना है, गायब करना है, जैसे कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं। तो dp होना चाहिए एक साइड में, dt होना चाहिए दूसरे साइड में। ठीक, dp होना चाहिए एक साइड में, dt होना चाहिए दूसरे साइड में। सारा p वाला होना चाहिए dp के पास और सारा t वाला, t तो है ही नहीं यहाँ पे, सारा t वाला होना चाहिए dt के पास। और ये जो R/100 है वो कहीं भी रह सकता है। R यहाँ पे रेट है, कांस्टेंट है। R यहाँ पर क्या है, याद रखिएगा, कांस्टेंट। क्योंकि बैंक एक रेट फिक्स कर देती है कि हम 4% के हिसाब से बढ़ाएंगे, 3% के हिसाब से बढ़ाएंगे, वो फिक्स होता है, वो बार बार नहीं बदलता है। तो इसलिए R यहाँ पर होगा कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट है उसको आप कहीं भी रख सकते हैं, dp के पास भी रख सकते हैं और dt के पास भी। सारा p वाला जब dp के पास हो जाए और सारा t वाला dt के पास हो जाए, तब आपको दोनों साइड का कर देना है इंटीग्रेशन। 1/p का इंटीग्रेशन वैसे ही होगा जैसे 1/x का होता है log x, तो 1/p का हो जाएगा log p। और ये देखिए ये कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है x के रिस्पेक्ट में तो उसमें x से मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ t के रिस्पेक्ट में है तो इसमें t से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब सारा इंटीग्रेशन हो गया तो इधर या इधर एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c। अब हमको यहाँ पर r की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर तीन चीज़ें और हैं, न p पता है, न t, न c। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया है कि अगर 100 रुपये आप जमा करेंगे तो 10 साल में वो डबल हो जाएगा। तो इसको देखिए इस तरह से हम लोग टेबल में नोट करेंगे। देखिए यहाँ पर हो गया टाइम और यहाँ पर हो गया प्रिंसिपल। जब आप पैसा जमा करेंगे 100 रुपया, तो जब 100 रुपया जमा किए तो उस समय टाइम 0 होगा।
क्योंकि जब आप पैसा जमा कर देंगे उसके बाद ना आपके लिए टाइम शुरू होगा कि उस पैसे को आप अब 1 साल के लिए रखिए, 2 साल के लिए रखिए, 10 साल के लिए रखिए। तो उस समय बैंक के लिए आपका टाइम 0 होगा। अब वो पैसा डबल हो जाएगा 10 साल में, यानी जब टाइम होगा 10 ईयर, 0 से बढ़ के 10 ईयर, तब आपका पैसा हो जाएगा डबल। यानी कि जब आप टाइम की जगह टी रखेंगे, टाइम की जगह 0 रखेंगे, तब पी की जगह रखना है 100। तो अगर पी की जगह 100 रख दें और टाइम की जगह 0 रख दें, तब सी की वैल्यू मिलेगी log 100। यानी आप इस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, log 100। तो आपको मिलेगा log p इक्वल टू RT/100 प्लस log 100। ठीक, सी की वैल्यू मिल गई जब आप टी की जगह 0 और पी की जगह 100 रखेंगे। अब टी की जगह 10 रखेंगे, तब पी की जगह रखना होगा 200। जब टाइम की जगह रखेंगे 10 ईयर, तब आपको प्रिंसिपल की जगह रखना है 200, क्योंकि आपका पैसा हो गया डबल। तो जब पी की जगह आप लिखेंगे 200, तब टाइम की जगह लिखेंगे 10, प्लस हो गया log 100। यहाँ पर log 100 है, पहले ही सी की वैल्यू नहीं मिल गई, अब सी की वैल्यू वहाँ रख दिए। अब टी की जगह 10 और पी की जगह 200 रख के आर निकलेगा। तो यहाँ देखिए 0 0 हो गया कैंसिल। इस log को log के पास भेज दीजिए, तो log 200 माइनस log 100, और यहाँ पर हो गया R/10। दो log के बीच में माइनस हो तो नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं, यानी बचा log 2। इंटर में अगर log का कोई बेस नहीं है तो बेस होता है e। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में log 2 बेस e की वैल्यू दे दिया है 0.6931। जिस चीज की यहाँ पर जरूरत होगी उसकी वैल्यू दे दी जाएगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में log टेबल नहीं दिया जाता है। तो ये आप ना सोचें कि अगर log 2 की वैल्यू नहीं देता तो क्या करते, या log 3 आ जाता तब क्या करते। अगर log 2 आने वाला होगा तो क्वेश्चन वाला log 2 की वैल्यू दे देगा, अगर log 3 आने वाला होगा तो log 3 की वैल्यू दे देगा, क्योंकि log टेबल एग्जाम में नहीं दिए जाते हैं। तो ये 100% वो दे देगा, इसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब 10 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 6.931। डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा 10 का मल्टीप्लाई होने पे, यानी आर। तो आंसर हो गया 6.931%। आर की मतलब 6.9, लगभग 7% के हिसाब से अगर आपका पैसा बढ़ेगा तब ऐसा होगा कि 100 रुपया 10 साल में हो जाएगा डबल।